नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नायक सीरीज़ का पार्ट 6 करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 5 तक कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको पीडीएफ ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जैसा कि आपको पेड में भी नहीं मिलेगी, तो हम बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप वीडियो को बस पूरा देखें एक बार। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 5 रिवीजन प्रश्न थे वो कर लेते हैं। तो हरिचरण सैकैया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सत्रिया से है। वीरगासे नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो कर्नाटक में। 2023 डेविस कप किस देश ने जीता? इटली ने। द कॉस्ट ऑफ लिविंग नामक पुस्तक अरुंधति रॉय की है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार से संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। हिंदुस्तानी म्यूजिक किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? कथक में होता है। सोपना म्यूजिक किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? कथकली में। शास्त्रीय नट म्यूजिक किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किया जाता है? मणिपुरी में। कर्नाटक म्यूजिक किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होता है? भरतनाट्यम कुचिपुड़ी में। चलिए, भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? देवदासी नृत्य, सादिर अट्टम। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। सादिर अट्टम के बाद क्या था? मंदिरों को समर्पित शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है। ठीक है, आगे बात करें। भरतनाट्यम की कुल कितनी शाखाएं हैं? 100 शैलियाँ हैं, 3 शैलियाँ हैं। वर्णम, जवाली, तिल्लाना। ठीक है। कर्नाटक संगीत के जनक कौन हैं? पुरंदर दास हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति पुरुष जो हैं वो त्यागराज, मथुस्वामी और श्यामा शास्त्री हैं। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति महिला जो है MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पटमल, ML वसंत कुमारी। ठीक है। भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार जो है सुब्बुलक्ष्मी, 1978। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। उड़ीसा के अन्य नृत्य जो हैं बांधा, घंटा, मृदंगम, पैका, घुमुरा, दलखई, संबलपुरी, रणपा। धोबिया, सामा और चकेवा ये बिहार के हैं। चरकुला, कजरी नृत्य ये उत्तर प्रदेश के हैं। धमाल, मंजीरा हरियाणा के हैं। भारती शिवाजी और कनक रेलवे का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? मोहिनी अट्टम से है। कनक रेलवे को पद्मश्री कब मिला जी? 1990 में मिला। मोहिनी अट्टम की जननी जो है कमाल मंडलम कल्याणी अम्मा है। चलिए, मोहिनी अट्टम की प्रमुख कलाकार जो हैं वो डॉक्टर सुनंदा नायर हैं, गीता नायर हैं, छैवमती पवित्रम। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास और गणेश चतुर्थी भाद्रपद और हनुमान जयंती चैत्र महीना। और हिंदू पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। और हिंदू पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है अंतिम महीना। ठीक है, इसे थोड़ा सा जूम इन आउट कर लेते हैं। चलिए आगे बात करें अगर हम 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 1928 में, 32 में, 1936, 1948, 1992, 1956 और 1964, 1980 में जीते हैं। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड पदक जीता। ठीक है दोस्तों,
एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी की टीम के कप्तान जो थे जयपाल सिंह मुंडा थे। 1936 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे। मास्को ओलंपिक 1980 में भारत ने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड पदक जीता। भारत में अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? 35। हॉकी टीम में 8 गोल्ड पदक होते हैं। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में 1 गोल्ड पदक 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 1 गोल्ड पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता। चलिए आगे बात करें हम 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता। ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस कांस्य पदक 1996 और अटलांटा ओलंपिक में जीता इसने। ओलंपिक में भारत का पहला पदक केडी जाधव कांस्य पदक 1952 हेलेंसी ओलंपिक में जीता। केडी जाधव का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। ओलंपिक में भारत का पहला रजत पदक जो है राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस ओलंपिक में जीता। राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। इंडियन सुपर लीग किसकी चैंपियनशिप है? तो फुटबॉल की है। इंडियन सुपर लीग की स्थापना जो है 2013 में हुई। पहले इंडियन सुपर लीग 2024 की विजेता एटलेटिको डी कोलकाता। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर और विश्व नर्स दिवस 12 मई। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जी 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? 1921 से 1951 को। भारतीय जनगणना में महान विभाजक काल किसे कहा गया है? तो 1921 को कहा गया है। जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के बीच रही जो कि 0.3% की रही। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है 1961 से 71 में बढ़ी, 24.80% बढ़ी थी। अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है तो 6 से 14 साल के आयु के वर्ग में करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, लागू 1 अप्रैल 2010 में हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। अनुच्छेद 23 बाल श्रम मानव दुर्व्यापार निषेध है और अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों के नियोजन प्रतिशोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछले वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है? खंड 4। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने का अधिकार, निवास स्थान, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए आगे बात करें हम तो आगे क्या है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार बन चुका है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया से हुई थी। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर से हुई थी। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने बिगड़े हुए हाथी को वश में कहाँ पर किया? राजगीर में किया था। महात्मा बुद्ध का बंदर से भेंट कहाँ पर हुई? वैशाली में। और वैशेषिक दर्शन जो है
कणाद में हुआ। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। योग दर्शन जो है जो पतंजलि हैं। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। और लोकायतन दर्शन है चक्रवात का। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल है। प्रथम प्रवचन का प्रतीक धर्मचक्र। महाबोधि का प्रतीक बोधि वृक्ष। त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिया वंश से। गौतम बुद्ध के पिता किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध जन्म जो हुआ था उनका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गृह त्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया से हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ ने दिया था जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बात करें। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। त्रिपिटक जो हैं सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। 4 आर्य सत्य हैं। दुख संसार में दुख है। समुदाय दुख के कारण है। निरोध दुख के निवारण। और मार्ग जो है निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में क्या है? समयस्क दृष्टि, समयस्क संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करें त्रिरत्न की तो बुद्ध धम्म संघ। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो राजगृह अजातशत्रु और जो अध्यक्ष था महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध समिति जो थी वैशाली कालाशोक में। अध्यक्ष जो थे सब्बाकमी थे। तृतीय बौद्ध समिति जो थी पाटलिपुत्र अशोक। अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र स्तिस। चतुर्थ बौद्ध समिति जो थी कुंडवलम कश्मीर में। शासक कनिष्ठ था। अध्यक्ष वसुमित्र था। उपाध्यक्ष जो था अशोक घोष था। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया। और बुद्ध चरित्र पुस्तक अशोक घोष की है। आजीविका संप्रदाय मक्खी पुत्र गोसाल और लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध की है। ठीक है दोस्तों। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। जैन धर्म की बात करें। जैन धर्म के पहले तीर्थकर जो थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे। ठीक है दोस्तों। आगे चलें। आगे क्या है? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। जैन और निर्ग्रंथ महावीर स्वामी को कहा जाता है। निर्ग्रंथ महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे करें बात हम अगर श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से हैं। और श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से हैं। जैन धर्म त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के 5 महाप्रवर्तक जो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। चलिए आगे चलें। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। महावीर को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी। महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर। कल्पसूत्र रचना जो है भद्रबाहु की है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।